दो दो तीन तीन दिन हो जाते हैं, पानी नहीं आता। कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं है, ना तो कोई लैट्रिन ना बाथरूम, कुछ भी नहीं। सारा तोड़ दिया। अब मंदिर के आगे वाले हटाने वाले की बोल रहे हैं झुग्गियाँ। कौए है, कहाँ जाए बाथरूम करने के लिए, कहाँ जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और इस वक्त हम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अंदर मौजूद हैं क्योंकि यहां से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार हैं और बीजेपी से प्रवेश वर्मा, यानी तगड़ा मुकाबला है। और दोनों ही कह रहे हैं कि दिल्ली को लेकर अपने अपने दावे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में विकास किया, तो बीजेपी कह रही है कि सरकार में आएंगे तो विकास करेंगे। लेकिन केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में है, लेकिन नई दिल्ली के हालात क्या हैं? क्योंकि झुग्गी वालों को लेकर इस वक्त काफी सियासत चल रही है और कहा जा रहा है कि झुग्गी वालों के घर तमाम सुविधाएं दे दी हैं। अरविंद केजरीवाल भी यही कह रहे हैं। पहले तो ये तस्वीर हम दिखाते हैं, उसके बाद बातचीत करने की लोगों से कोशिश करेंगे क्योंकि सर्दी का मौसम है। यहाँ पर बाहर रोटियां बनाई जा रही हैं और खास तौर पर किस तरीके से लोग रह रहे हैं वो आप देखिएगा और फिर हम बातचीत भी करेंगे। झुग्गियाँ पहले दिखा देते हैं लोगों की। आप देखिएगा यहाँ पर ये झुग्गी है, टीवी रखा हुआ है और एक खाट है खास तौर पर, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। ये तस्वीर कहीं ना कहीं हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि हालात दरअसल झुग्गी के क्या हैं, क्योंकि जब हम लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हालात कैसे हैं। आगे भी हम आते हैं और झुग्गी में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये तमाम दिल्ली की वो झुग्गियां हैं जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से दावा किया जाता है कि झुग्गियों में हमने तमाम सुविधाएं दी हैं, लेकिन इसकी हकीकत आमतौर पर लोग बताएंगे। पूरा ये एरिया आप देखेंगे, पूरी झुग्गी बसी हुई है, आगे कॉलोनी बसी हुई है और इस तरफ भी अगर हम कैमरा मोड़ेंगे तो आगे का भी एरिया बसा हुआ है। अब हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बाबा बैठिए, कहाँ जा रहे हैं? बैठिए 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 बैठिए, यहीं बैठिए, हम बैठे हैं यहीं, आपसे बातचीत करते हैं। अपना नाम बताइए पहले। राम सिंह। राम सिंह जी, क्या कहेंगे? क्योंकि झुग्गी वालों को लेकर ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी की सरकार में है, आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार भी हैं इस वक्त और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कहते हैं झुग्गी वाले को तमाम सुविधाएं दी है क्या नहीं दी? आप देख लो, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी, सिर छुपाने की जगह भी नहीं है हमारे पे। कहाँ बारिश आ गई, आंधी आ गई तो कहाँ रहेंगे? बच्चों कहाँ लेके जाएंगे छोटों को? कब से रह रहे हैं आप दिल्ली में? हो गए कोई कम से कम भी 70-75 साल। 75 साल हो। और हमें अभी तक कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं मिला? कोई सुविधा वगैरह कुछ भी? कुछ भी नहीं है, ना तो कोई लैट्रिन ना बाथरूम, कुछ भी नहीं। छोटी छोटी बहन बेटियां ऐसे बैठ जाती हैं। अच्छा, परेशानी होती है। पानी की भी समस्या? पानी की तो है ही बाबूजी, केजरीवाल ने पानी के नलके लगवाए थे, अब नहीं है कुछ भी। कुछ भी नहीं है। अब ये देखो बंद है नलका। दावे झूठे हैं। बिल्कुल। मोनिका जी क्या कहेंगी? क्योंकि बता रहे हैं कि 70-75 साल हो गए लेकिन कोई सुविधा नहीं है। हम तो बैल ठेला चलाते हैं, हमारे घर वाले आए दिन तो हमारे बैल लेके जाते हैं, एमसीडी वाले आए दिन, फिर उनको छुड़वाते, बड़ी मुश्किल से छुटते हैं, कोई छोड़ता भी नहीं है क्योंकि हमारे एक हफ्ते तो ऐसे बैठे रहते हैं हम इंतजार में, छुटे अब छुटे नहीं छुटते नहीं, बैल भी नहीं बनने देते हमारे, सुविधा ही नहीं है कुछ भी। अभी 70 साल से हम यहीं रह रहे हैं, 70-75 साल हो गए। पक्की ना छत है, सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो में ऐसे ही रहते हैं। क्या कहेंगी अम्मा? ऐसे हालात? ऐसे आगे आइए। ना बाथरूम करने की जगह, ना लैटरिन की, जवान धी बेटियां हैं, कहाँ जाते हैं बताओ? गाड़ियों के पीछे जाओ, वहाँ आदमी खड़े, कैमरा लग रहे, कहाँ जाए? औरतों की बड़ी परेशानी है यहाँ। कब से रह रही हैं? कितने साल हो? हमें तो हो गए कम से कम 50 साल। ये तो डीडीओ फ्लैट अभी बने हैं, ये कोठी भी हमारे सामने अभी बनी है। झुग्गी वालों को कोई सुविधा नहीं मिली? कोई सुविधा नहीं है, ना लैटरिन की ना बाथरूम की। जब भी आते हैं जब भी डंडे मार देते हैं पुलिस वाले। यहाँ के जो प्रधान पक्का चूल्हा बनाते हैं वो भी तोड़ देते हैं, तुम उठोगे यहाँ से जाओ देते हैं, हमारी रोटियों पे लात मारते हैं। तो आप देखिएगा हालात ऐसे हैं कि रोटी बना के खाते हैं तो कहते हैं कि अधिकारी आते हैं यहाँ पर रोटियों पे भी लात मार जाते हैं। हालात ख़राब है, लेकिन कहा गया है कि सब कुछ ठीक ठाक है। और अब गलियों में हम इसलिए निकलते हैं क्योंकि ये देखते हैं कि ठीक ठाक है भी या नहीं है। झुग्गी वाले परेशान हैं लेकिन कुछ और लोग भी हैं। सर आप आगे आइएगा, हम आपसे भी बातचीत कर लेते हैं, युवा हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम शिवम है। शिवम, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, दिल्ली को देश की राजधानी कहा जाता है, लेकिन हालात जब हम सड़कों पर निकल रहे हैं तो खराब है।
जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ में एग्री करता हूँ कि सड़कों के हालात, ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है, पॉल्यूशन की इतनी ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ पर आम जो मैं कहूँगा कि नौजवान जो हैं वो भी आज की तारीख में लंग्स की बीमारी से मरीज इतने बढ़ते जा रहे हैं। हॉस्पिटलों में बेड नहीं है। ये हमारी जो कैपिटल है दिल्ली, अगर उसी में हम जो कि जन जागरण के लिए हम कहें कि नैतिक जो होनी चाहिए सुविधाएं, वही अगर लोगों को नहीं मिल रही हैं तो हम कहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे? देश के दूसरे राज्यों से क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे जब अगर हमारे देश की कैपिटल में अगर ऐसे हालात हैं तो इसके लिए ज़रूर देश की सरकार को, राज्य सरकार को, सभी को कार्य करना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, मैं राज्य सरकार की बात करता हूँ क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रह चुके हैं, इस वक्त आतिशी हैं और ऐसा नहीं है कि पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी हो। आप कैसे देखते हैं सिस्टम को? दिल्ली का सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है, पार्किंग की समस्या है, सड़कों की समस्या है, क्या क्या आपको समस्याएं दिखती हैं खास? देखो सर, सबसे पहले तो मैं एक वर्किंग हूँ, मैं एक जॉब कर रहा हूँ और करेंटली मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ट्रैफिक की इतनी ज़्यादा समस्या रहती है। अभी सर्दियों का टाइम है, यहाँ पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है और दूसरा उसकी वजह से पॉल्यूशन इतना ज़्यादा रहता है, सड़कों पे भी गड्ढे वगैरह इतने रहते हैं और कभी कभी नल के पानी में इतना कालापन आता है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। हम दूसरे राज्य से यहाँ पे जॉब करने आए हैं, लेकिन यहाँ पर आते ही लोगों के बाल झड़ना चालू हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा समस्या हमको फेस करनी पड़ती है। आई थिंक आपको ये बात समझ पा रहे होगे। बिल्कुल, आप यूथ हैं और यूथ की जो ज़्यादा समस्या इसी को लेकर होती है। खैर, आगे आने वाले समय में क्या चाहते हैं कि चेंज हो दिल्ली में? बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि हमारे देश का नाम, हमारे दिल्ली का नाम पूरे विश्व में पहले की तरह सोने की चिड़िया की तरह देखा जाए। अच्छा ठीक है, इन झुग्गी वालों के लिए खास तौर पर क्या कहेंगे, क्योंकि बड़े परेशान हैं, इनसे बातचीत की, आप क्या कहेंगे कि कुछ सहयोग सरकार की तरफ से किया जाए, नहीं किया जाए? बिल्कुल, एक एज अ सरकार की तरफ से मुझे लगता है कि करना चाहिए, क्योंकि ये लोग हैं जिनको हमें आगे बढ़ाना है। सबका साथ सबका विकास हमको करते हुए चलना है। इसी के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि सबको हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा। चलिए, आप भी कुछ कहेंगे? अच्छा, ये बताइए, काम हुआ या नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं। तो यूथ है, यूथ बता रही है। हालांकि झुग्गी वालों के बीच में हम बैठे हैं और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें जानना है हकीकत क्या है। थोड़ा हम बैठ जाते हैं नीचे भी और बातचीत करने की कोशिश, क्योंकि रोटियां बन रही, रोटी के साथ सब्जी भी बना रहे हैं, खाली ऐसी रोटी खाएंगे? सब्जी बना हमें खिलाएंगे? खा लो आप। चलिए ठीक है, खाते खाते बातचीत करेंगे। आप आधी रोटी ले आइए, हम खाएंगे बात। अच्छा, मेरी बात सुनिए, आप बताइए जो यहाँ पर खास तौर पर जो यहाँ परेशानी होती है, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ शौचालय की ज़्यादा परेशानी है और रोजी रोजगार की, रोजगार की बहुत ज़्यादा। हमारे पढ़े लिखे तो है नहीं, पढ़े लिखे यहाँ पे है नहीं कुछ, कोई भी। और यहाँ पे बैल ठेला चलता है, पल्लेदार है घर वाले, मंदिर में मांगती है कितनी लड़कियाँ औरतें जा चली जाती, कोई हाउस वाइफ वो है काम करने जाती है, ये काम चल रहा है। और बैल ठेले हमारे बंद कर देते हैं आए दिन। हाँ जी। झुग्गी वालों के लिए परेशानी ये भी है, क्योंकि अभी तो शौचालय की परेशानी हमने देखी है, क्योंकि आप लोग हैं, कुछ बेच के कमाते हैं, तो कोई दिहाड़ी करता है। क्या क्या सरकार से आप मांगे करेंगे? क्या क्या मांग है आपकी सरकार? ये एक तो हमारी पक्की छत हो जाए, क्योंकि बचपन से हमने ये कच्चे घरे में देखे, हमने एक पक्की छत है, रोजी रोजगार मिल जाए, हमारे बैल वैल नहीं लेके जाए यहाँ से। बैल ठेले हमारे आए दिन बंद हो जाते हैं, अभी आ जाएंगे सर्दियों में, महीने बाद ये MCD वाले लेके जाते हैं। हाँ, रहने नहीं देते, हमारी झुग्गी उठाने के लिए बोल रहे हैं कि तुम्हारी झोपड़पट्टी यहाँ से हटाओ। कहाँ जाएंगे? इतने इतने साल से रह रहे हैं हम कहाँ जाएंगे? तो 70-75 साल हो गए हैं, काफ़ी साल से रह रहे हैं, झुग्गी पर राजनीति हो रही है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि झुग्गी वाले को तमाम सुविधाएं दी हैं, महिलाएं हैं, बोलने से भी हिचकिचाती हैं कि शौचालय जाएं तो कहाँ जाएं। MCD में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार है और राष्ट्रीय राजधानी पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, झुग्गी वालों को भुगतना पड़ रहा है। आप भी बैठेगा, जरा हम बातचीत करते हैं थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अगर थोड़ा सा खाएंगे तो थोड़ा बोलेंगे भी, बातचीत भी करेंगे आप लोगों से। अच्छा, मेरी बात सुनिए, कई बार झुग्गियों को तोड़ा भी गया है? हाँ जी, तोड़ के ये देखो सारे ये पड़े, तोड़ के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी। हाँ, सबको निकाल दिया और फिर वहाँ पे फुटपाथ पे घेर दिए। कितने साल से रह रहे हैं ऐसे फुटपाथ पे, सर्दियों में खाट पे पड़े हैं बाहर रोडों पे, तिरपाल डाल लेते हैं, हो गया गुजारा। सामान वान फेंक दिया था, सब सामान ले गए सारा, ये दोबारा लेके आए हैं। देखो ले गया गाड़ी में, इन्हें पकड़ पकड़ के भी ले गए थे। मारपीट करी उनके साथ पुलिस वालों ने।
जेंट्स पुलिस ने मारा, हाँ जेंट्स पुलिस वालों ने पुलिस ने औरतों को मारा। हाँ, उठा उठा के ले गए गाड़ियों में। एमसीडी के अधिकारी भी साथ में थे। हाँ वो भी थे। चारों तरफ की पुलिस आ जाएगी, फिर पुलिस से कहा आगे कौन बोलता है। तोड़ दिया पीर बाबा था वो भी तोड़ दिया इन्होंने। एमसीडी वालों ने मंदिर भी तोड़ दिए, पीर बाबा टाइप बना रखा था वो भी तोड़ दिए, सब दरगाह ना वो भी तोड़ दी, सारा तोड़ दिया। अब मंदिर के आगे वाले हटाने वाले की बोल रहे हैं झुग्गियाँ, मंदिर के सामने जो है वहाँ पे बिल्डिंग खड़ी कर दी। अच्छा, एक और समस्या यहाँ बड़ी है, पानी की समस्या, क्योंकि अब मैं कई इलाकों में घूम रहा हूँ तो कहते हैं कि गंदा पानी आता है, आपको तो पानी लेके आना पड़ता होगा कहीं से लाते? मंदिर के सामने से अर्शीनाथ की दरगाह ना, वहाँ से मयू जग लाते हैं भर भर के मटके वटके, वहीं से वहाँ का साफ पानी है। पानी इन नलकों में तो गंदा पानी आ रहा है। पैदल पैदल जाती हैं आप लोग? पानी पैदल, लकड़ी पैदल जाते हैं लेने कितनी इतनी दूर से। सिलेंडर भी नहीं है। सिलेंडर इतना महंगा कौन भरवा लेगा इतनी ये बताओ, 800 से ऊपर है सिलेंडर, इतनी कमाई नहीं है, इसलिए ये लकड़ियाँ लाते हैं 10-20 रुपए की, इससे रोटी है। अच्छा, कमाई तो बिल्कुल नहीं है जैसे जुग्गी वाले का। अच्छा, आधी रोटी इसमें करो, आधी दो, क्योंकि लोग बैठे हैं यहाँ पर और बातचीत तभी हो सकती है जब इनके साथ घुला मिला जाए, इनके साथ रोटी खाई जाए। कोई नहीं बाबा, मैं खाता हूँ। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूँगा, क्योंकि हम खाते खाते बातचीत कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए रोजगार सबसे ज़रूरी है, और अगर आप रोटी कमाने के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये पेट है तो खाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब क्या रोजगार आपको मिल पाता है भरपेट? क्या आप रह बोला था सर के लेबर कार्ड बनवा लो, तुम्हारी मजदूरी मिल होगी लगी बंदी, उसमें बैंक में पैसे भी आएंगे। मैंने लेबर कार्ड बनवा लिए, आधार कार्ड बनवा लिए, पहचान पत्र बनवा लिया, कुछ नहीं हुआ। और ना बैंक में हमारे पैसे आए, कह रहे ये लेबर कार्ड ले आओ, इससे पैसे आएंगे तुम्हारे बैंक में। हमारा तो एक पैसा भी नहीं आया। अभी नहीं आया? नहीं आया। अच्छा, ये छत में देख रहा हूँ, बरसात में तो बहुत दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा, इतना इतना पानी भर जाता है, हमारे बैल गाय सब इतनी इतने पानी में रहती है। यानी मीटर वीटर कुछ नहीं लगे? नहीं लगने देते, लगे ही नहीं है। तारे काट जाएंगे, तारे ले जाते हैं बिजली की उतार उतार के, और फिर मीटर भी नहीं लगाते। मीटर भी नहीं लगा, मीटर की कब से अप्लाई दे रखी है, एक बार भी हमारा मीटर नहीं लगा। अप्लाई करिए, कई आदमी गए हमारे, मीटर नहीं लगवाने दिया। बारिश आ जाए तो ऐसे गीले रहते हैं बेचारे गाय बैल, वहाँ पे तिरपाल भी नहीं करने देते। सबसे ज्यादा हमें परेशान डीडीए फ्लैट वालों ने कर रखा है। सुनिए, क्योंकि मैं यहाँ पे सरकार की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ करना, चाहे पानी है, क्योंकि अगर जनता वोट देती है तो उसका हक है कि पानी मिले, रोटी मिले, रोजगार मिले। बात सही है? जी जी जी। अब रोजगार की बात हो गई, हमने पानी की बात कर ली। मैं खास तौर पर बात करूँगा कि आगे आने वाले समय में आप क्या चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार रहे, बगैर क्या हो कि चेंज, कोई ऐसी सरकार आए जो आपके लिए काम करे? आम पार्टी आए, हमारे झुग्गियाँ ना हटाए, हमारी पक्की छत यहीं पे बनवाने की कह दे। छत ना बनवाए, ऐसे ही रह जाए, ऐसे ही रह जाए, हमारी झुग्गी झोपड़ी ना छेड़े। हाँ जी, लग जाए, रोजी रोजगार मिल जाए। तो आप देख रहे हैं 70 साल, किसी को 50 साल हुआ है, किसी को 70 साल हुआ है, और लोग बड़े परेशान हैं। क्योंकि जब हम आम जनता से बातचीत करते हैं, और आम जनता तभी घुल मिल पाती है जब उनके साथ आप बैठोगे और बातचीत करोगे, पता लगेगा कि भाई समस्या क्या है। हालांकि कोई जनता का उम्मीदवार जो है वो नहीं आया यहाँ पे, वो बैठकर यहाँ रोटी इनके साथ नहीं खा रहा है। कोई आया है आपके साथ? कोई नहीं, कोई नहीं आता। जहाँ का की जवान लड़कियां हैं, पोतियां हैं, बहुएं हैं, कहाँ जाए बाथरूम करने के लिए, कहाँ जाए लोग? केजरीवाल साहब कभी आए हैं आप? कभी नहीं आए, कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। नहीं, पहले आए थे जब अभी आए नहीं, हाल फिलहाल नहीं आया, कोई नहीं आया। आते हैं वैसे। आतिशी कभी आई मुख्यमंत्री? कभी नहीं आई। कभी भी नहीं आई। और पहले झाड़ू वाला खूब आता, वो मतलब विशेष रवि आया और ऐसी नहीं वैसे वो उससे कुछ हमारे साथ बैठ के खड़े होके कोई बात नहीं करी, गाड़ी में आए, कार में, उसमें जीप में निकल के चले गए।
अच्छा ठीक है, अब मैं प्रोग्राम को ख़त्म करूंगा, लेकिन आपसे एक आखिरी क्वेश्चन एक तो ले लेता हूँ। अच्छा, आप क्योंकि अभी प्रधान है नहीं झुग्गी के, तो मैं उनसे बातचीत करता। आप बुजुर्ग हैं, आपने क्या कभी शिकायत दी हो या फिर आप कभी ऑफिस गए हो विधायक के या आम आदमी पार्टी के, कभी ऐसा हुआ है? गया था जी, मैं उनके पास गया था, विजय रवि के पास। मेरे जी विजय रवि जी हमारा मीटर लगवाओ, उन्होंने लिख के दे दिए, कागज़ बना दिए, मुझे भेज दिया यहाँ फैज दिए कुछ की और वहाँ गया मैं, वहाँ जाकर उन्होंने कल लग जाएगा, परसों लग जाएगा, 2 दिन में लग जाएगा, 4 दिन में लग जाएगा। चलो वो मीटर आ भी गए यहाँ जब मीटर आ गए तो फ्लैट वाले कहने लगे हम इनका मीटर लगने नहीं देंगे, बिजली चालू नहीं रखेंगे इनकी। ऐसा हुआ आपके? जी कुछ मतलब खाली बता दिया गया कि भैया लग जाएगा, लेकिन हुआ नहीं? नहीं जी, नहीं लगा, नहीं लगा। लगा होता तो आप खुद ही नहीं देख सकते हो। फिर तारे लाओ। बच्चियाँ हैं, बच्चियाँ भी बताएंगी कि क्या परेशानी है। गुड़िया, क्या दिक्कत आती है? ज़्यादा की पानी की समस्या आती है, यहाँ पे पानी गंदे आते हैं और काफ़ी सारे बंदों को देखो यहाँ से बाहर दूर दूर से पानी भी लेने जाना पड़ता है, दूर दूर तक लकड़ भी लेने जाना पड़ता है। यहाँ देखो जब बारिश आती है नाले भर जाते हैं हमारे, पानी बैलों में इतने पैर तक पानी आता है यहाँ पे। स्कूल जाती हो? यस। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7th। क्या हालात ठीक है? हाँ। सड़कें टूटी, बेंच ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल ठीक। झुग्गी में प्रॉब्लम? हाँ, झुग्गी में प्रॉब्लम है। क्या कहेंगी आम आदमी पार्टी की सरकार इस वक्त है, क्या संदेश देंगी? बताइए कैमरे पे, क्या कहेंगी आम आदमी सरकार? कि हमारी मांगे पूरी करें। पानी दे दें, सड़क दे दें। हाँ। आते हैं उठाते हैं, चलो अब ये बताओ जवान दी बेटियों को लेके कहाँ जंगल में जाए? क्या अम्मा, क्या कहेंगी, कैसी है पहले बताइए? सब ठीक है? क्या ठीक है, खराब है सब? बैठिए बातचीत करते हैं आपसे, बैठिए आराम से बैठिए। कितने समय से रह रही हैं दिल्ली में? रह रही हैं? साल, कितने साल हो गए? साल से रह रही है। 40-45 साल हो गए? इससे भी ज्यादा हो गए। अच्छा, झुग्गियों की बड़ी समस्या है, सही है ये? झुग्गियों में पानी नहीं है, बिजली की समस्या है, झुग्गियां तोड़ दी जाती हैं, ऐसा है? हाँ। वो क्यों रही है? भैया अंधे दिखाई देता भाई, हमारा गाड़ी चली गई हमारा ऊपर, गाड़ी चढ़ गई, लाइट की समस्या, पानी की समस्या, झुग्गियां तोड़ जाते हैं, बारिश में भेज जाते हैं। और तो आपने देखा कि कैसे लोगों को समस्या है, क्योंकि किसी पॉश इलाके में जाके नहीं, किसी फ्लैट में जाके नहीं, दिल्ली की समस्या इन लोगों के बीच ही आपको पता लगेगी। क्योंकि चूल्हे पे रोटी बन रही है, बात विकास के किए जाते हैं कि औद्योगिकीकरण हो रहा है, आधुनिकता आ रही है, लेकिन देश की राजधानी यानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ पर किस तरीके के हालात हैं आप हालाते बयां अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, और कैपिटल टीवी का जब भी कैमरा आपके सामने आता है तो तस्वीरें वो लाता है जो सच्चाई बयां करती हैं। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी के लिए।